श्रद्धेय महानुभावों, आज हम लोग अनभिहिते प्रकरण के अंदर गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मन ध्वनि सूत्र पर विचार करेंगे। सबसे पहला शब्द है गत्यर्थ कर्मणि, दूसरा है द्वितीया चतुर्थ्यौ, तीसरा है चेष्टाया मन ध्वनि। सबसे पहला शब्द पर हम लोग विचार करेंगे, गत्यर्थ कर्मणि। गत्यर्थ कर्मणि में गत्यर्थ कर्मण शब्द है और सप्तमी भक्ति के एक वचन में ङी प्रत्यय लगकर अनुबंध लोप होकर ई होकर गत्यर्थ कर्मणि शब्द बना हुआ है। र के कारण टवर्गी ना हो गया है। मूल शब्द है गत्यर्थ कर्मण और सप्तमी लगने से हो गया गत्यर्थ कर्मणि। गत्यर्थ कर्म में, गत्यर्थ कर्मण में पहला शब्द है गत्यर्थ, और गत्यर्थ पर यदि विचार करें तो गति अर्थ इको या नची से यह होकर बन गया गत्यर्थ। और गति पर विचार करें तो गम धातु है, गति के अर्थ में गमलरी धातु है, अक्तिन प्रत्यय है, शब्द बन गया गति। और इधर अर्थ शब्द है, अर्थ पर यदि विचार करें ये गतो धातु से थन प्रत्यय लगकर अर्थ बना हुआ है जो गति के अर्थ में है, गति के लिए है। तो गत्यर्थ, अब गत्यर्थ है क्या? तो गति अर्थ येषां ते गत्यर्था। गति अर्थ वाले कौन हैं? गति अर्थ वाले धातु के लिए प्रयोग हो रहा। धातु कौन है? तो धाती धातु जो धारण किया गया। तो धारण में तुल प्रत्यय के धातु बना हुआ है। चल गति के अर्थ में है, गमलरी गति के अर्थ में है, ब्रज गति के अर्थ में है, या गति के अर्थ में है। इन गतौ धातु गति के अर्थ में, यानी कि गत्यर्थक धातुओं के प्रयोग में। तो गत्यर्थक का जब हम समास विग्रह करते हैं, गति ही अर्थ येषां ते गत्यर्था। अब गत्यर्थानां धातूनां, गत्यर्थक धातुओं के, तो गत्यर्थानां कर्म, गत्यर्थ कर्म। पहले बहुब्रीहि समास है, फिर षष्ठी है, तत्पुरुष समास। गत्यर्थ धातुओं के कर्म, गत्यर्थ कर्मण, और सप्तमी में गत्यर्थ कर्मणि। कर्मणि पर यदि हम विचार करें तो डुकरी करने धातु, मनिन प्रत्यय लगकर कर्मण शब्द बना हुआ है, अनुबंध लोप हो गया है। यानी कि गत्यर्थक धातुओं के कर्म में ये अर्थ निकल रहा है। गत्यर्थक धातु चलती है, ब्रजती है, गच्छति है, एति है, ये सब गत्यर्थक धातु है, ये आती है। तो इन धातुओं का यदि हम प्रयोग कर रहे हों और इन धातुओं के प्रयोग करने पर कर्म में क्या होगा, तो आगे वाला शब्द आ रहा है द्वितीया चतुर्थ्यौ। द्वितीया और चतुर्थ्यौ में मूल शब्द पर विचार करें तो द्वितीया चतुर्थी शब्द है। द्वितीया पर विचार करें, द्वेस्तीय से द्वि से तीय प्रत्यय लगकर द्वितीय शब्द बना हुआ। और चतुर्थी पर विचार करें तो चतते चतुर्थ, उरच प्रत्यय लग के चतुर बना हुआ है। षट कति पया चतुरांत थुक से थुक आगम होकर ङिप प्रत्यय लगकर चतुर्थी शब्द। दोनों में समास यदि करते हैं, द्वितीया च चतुर्थी च, द्वितीया चतुर्थ्यौ, द्वितीया और चतुर्थी, ये विभक्ति प्रकरण में प्रयोग होता है। यानी कि विभाजन में
कर्म की जगह पर द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्ति की बात कही जा रही है। कब? शर्त है चेष्टायाम अनध्वनि। चेष्टायाम पर विचार करें तो च और इष्ट है। च और इष्ट में इस है, इस इच्छा को कहते हैं। अक्तप प्रत्यय लगकर तकार को टकार होकर टाप प्रत्यय लगकर चेष्टा शब्द गुण होकर के बन गया। च माने और, इस माने इच्छा, पूरा प्रयास करना, प्रयत्न करना को चेष्टा कहते हैं। और चेष्टा में पुनः सप्तमी भक्ति लग करके चेष्टायाम, लता से लतायाम, वैसे ही चेष्टा से चेष्टायाम। आगे शब्द है अनध्वनि। अधवा शब्द से अध्वन का रूप चला, अध्वा अध्वानौ अध्वाना। मूल शब्द हो गया अध्वन, न अध्वन अनध्वन तस्मिन अनध्वनि। यानी कि अधवा शब्द में यदि हम अधि धातु को देखते हैं तो बंधन के अर्थ में अधि बंधने, और क्वनि प्रत्यय लगकर अध्वन शब्द बना हुआ है। नये समास होकर न अध्वन अनध्वन, तस्मान नूट अति से नूट आगम होकर नालोपने से नकार का लोप होकर शब्द बनता है। तो यहाँ पर अच होने के कारण नकार का लोप नहीं हुआ, तो रह गया अनध्वन, नूटागम हो गया, और पहले वाले नकार का लोप होके नलोपोन्य से नये समास में यहाँ हो गया नूट, अनूट का नकार अनध्वन और सप्तमी में अनध्वनि। यानी कि अधवा शब्द जो है वो बंधन में है। तो कहा कि ये बाधे हुए है, तो ये बधा हुआ नहीं है। यानी कि अधवा शब्द को छोड़कर अधवा के अर्थ में जो शब्द है उसका ग्रहण है। तो अधवा के शब्द में कौन है भाई अर्थ में? इसका पर्यायवाची शब्द है पंथ, मार्ग, मार्ग। तो मार्ग में और पंथ में कहता है कि इसमें द्वितीय और चतुर्थी भक्ति का प्रयोग न हो। इसका मतलब हुआ कि अधवा शब्द में हो जाए, क्योंकि अधवा का बंधन नहीं है। बंध अर्थ में है इसलिए बंधन नहीं है इसमें, अधवा का बंधन नहीं है। यानी कि अध्वानम में द्वितीया की बात हो जाएगी, लेकिन मार्ग में और पंथ शब्द में नहीं होगी। मार्गे हो सकता है, पंथे हो सकता है, पथे हो सकता है, लेकिन द्वितीया की बात नहीं हो रही है, चतुर्थी की बात नहीं हो रही है। तो अब हम इस पर यदि अर्थ निकालते हैं तो अर्थ निकलता है गत्यर्थ नाम धातु नाम प्रयोगे कर्मणि कारके द्वितीया चतुर्थ्यौ भवतः चेष्टायाम अध्वानम वर्जयित्वा, अधवा को छोड़कर। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गत्यर्थक धातुओं में यदि हो रहा है तो कौन सा है? तो चलति ब्रजति। तो हम कह सकते हैं ग्रामम ब्रजति। अब यहाँ ग्रामम की जगह पर द्वितीया और चतुर्थी दोनों की बात कही जा रही है। तो ग्रामाय ब्रजति, ग्रामं ब्रजति, या ग्रामं गच्छति, याति, चलति, ये सब प्रयोग होंगे। लेकिन यदि हम यह विचार करें कि गत्यर्थक न हो तो क्या होगा, जैसे ओदनं पचति, तो यहाँ ये चीज नहीं है। ये गत्यर्थक से अलग की बात आ रही है। कर्तृप्सितमम कर्म से वहाँ पर कर्म संज्ञा हो रही है, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी की बात नहीं आएगी। लेकिन यहाँ चतुर्थी और द्वितीया दोनों की बात आएगी। चूँकि गत्यर्थक है तब, और गत्यर्थक नहीं है तो द्वितीया की बात पहले से है ही। इसलिए चलति ब्रजति में ग्रामं ब्रजति, ग्रामाय ब्रजति। अब यहाँ चेष्टा के द्वारा बात आ रही है और कर्म की बात आ रही है कि कर्म में हो रही है बात। तो कर्म क्या है?
तो जो कर्म नहीं है उसमें नहीं होगा। कर्तुरीप्सितमम कर्म होता है। कर्म में द्वितीय चतुर्थी की बात हो रही है, लेकिन यदि कर्म नहीं है, यदि करण है, जैसे अश्वे न व्रजति, घोड़ा से जाता है, तो यहाँ इसका ग्रहण नहीं है। और चेष्टा में मनसा पाटलिपुत्रं व्रजति, मन से पटना जाता है। मन से पटना जाने में मन का चिंतन मनन है, वह गति करके चेष्टा के द्वारा नहीं जा रहा है, वह प्रयास नहीं कर रहा, प्रयत्न नहीं कर रहा, मन में ही सोच करके जाता है। तो मनसा पाटलिपुत्रं गच्छति में तृतीया विभक्ति दिखाई पड़ती है, इसमें द्वितीया नहीं होगी। और अनध्वनि में स्पष्ट है कि अधवा का अर्थ है, तो अध्वानम गच्छति होगा, लेकिन मार्गम नहीं होगा, पंथम नहीं होगा। मार्गे हो सकता है, पंथे हो सकता है, ये तात्पर्य। यदि विपरीत मार्ग की बात आए तब भी हो सकता है। उत्पंथे पंथानम गच्छति, विपरीत मार्ग की बात आएगी तो होगी, क्योंकि अस्थित आभास में पड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसको समझने की आवश्यकता है। और चतुर्थी और द्वितीया दोनों की बात आ रही है गत्यर्थक के साथ। इस प्रकार से गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि सूत्र पर हमें समझना चाहिए। धन्यवाद।